सोराइसिस से पीड़ित व्यक्ति को कई बार ऐसा लगता है कि वो अपनी डाइट में, अपने आहार में ऐसा क्या खाए, ऐसा क्या ना खाए जिससे कि उसका सोराइसिस ना बढ़े। गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोराइसिस की डाइट के ऊपर। मैं एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं जिसके बाद मुझे नहीं लगता आपको यूट्यूब पे या गूगल पे कोई भी और आर्टिकल, ब्लॉग या वीडियो देखने की ज़रूरत है। डिटेल्ड में मेडिकली मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या खाना खाना चाहिए, क्या खाना नहीं खाना चाहिए, किस खाने में क्या कंपाउंड है, क्या बायोकेमिकल पाथवे है, कौन से खाने को खाने से क्या होता है। हर एक चीज़ को आज मैं ब्रेक डाउन कर दूंगा अगले 6 से 7 मिनटों में। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं तो ये वीडियो आपने ज़रूर एंड तक देखनी है। अगर आपको या आपके घर परिवार में किसी को भी सोराइसिस की प्रॉब्लम है तो आपने ये वीडियो ज़रूर शेयर करनी है उनके साथ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले जो चीज़ हमें डाइट में ऐड करनी चाहिए, नट्स एंड सीड्स। नट्स एंड सीड्स का उदाहरण दे देता हूं मैं। नट्स यानी कि वॉलनट, कैशियो नट, पिस्ताचियो नट, अरीका नट, आलमंड। ये कुछ ऐसे नट्स हैं जो हमें अपने डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। सीड्स का मतलब पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड, चिया सीड, फ्लैक्स सीड। ये कुछ ऐसे खाने के आइटम का मैंने उदाहरण दिया है जो ईजिली आपको नियर बाय ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगा। कोई भी ऐसी बात नहीं बताऊंगा पॉपी सीड, किनोवा जो अमेरिका में मिलता है और इंडिया में नहीं मिलता, वो चीज़ को बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इन नट्स एंड सीड्स को आपको डाइट में क्यों इंक्लूड करना चाहिए, इनको खाने से क्या फ़ायदा होता है और क्यों वो आपके सोराइसिस में ज़रूरी है, ये मैं आप बताऊँगा आपको। सबसे पहले तो नट्स एंड सीड्स में गुड फैट ज़्यादा होता है, बैड फैट कम होता है। गुड फैट का मतलब है अनसैचुरेटेड फैट, मोनो अनसैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। ये दो टाइप के फैट्स होते हैं जो अच्छे होते हैं। जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो हमें अवॉइड करने चाहिए और नट्स एंड सीड्स में एग्जैक्टली यही रेशियो होता है जो हमें चाहिए। इसमें गुड फैट्स ज़्यादा हैं, बैड फैट्स कम हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है जो कि वेजिटेरियन है। नट्स एंड सीड्स में अच्छा खासा प्रोटीन होता है। बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है। सभी वेजिटेरियंस को ये लगता है कि दाल खा लेने से और पनीर खा लेने से उनका प्रोटीन का कंजम्पशन पूरा हो जाएगा, लेकिन नट्स एंड सीड्स में भी बहुत अच्छा डाइटरी प्रोटीन मिल सकता है। फोर्थ पॉइंट, नट्स एंड सीड्स आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, नट्स एंड सीड्स में अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंड लास्टली, नट्स एंड सीड्स में मिलते हैं विटामिन एंड मिनरल। एक ऐसे विटामिन का मैं नाम लूँगा फॉलिक एसिड, जो कि सोराइसिस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप सोराइसिस से पीड़ित हैं या आपने कभी पहले ट्रीटमेंट लिया है और आपको हफ्ते में एक बार खाने वाली छोटी गोली दी जाती थी, तो आपको फॉलिक एसिड से सप्लीमेंटेशन करनी चाहिए, बिकॉज उस दवाई को खाने से फॉलिक एसिड में कमी होती है। फॉलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन देना बहुत ज़रूरी है और नट्स एंड सीड्स में फोलेट अच्छी मात्रा में हमको मिलता है। गाइस, अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये सारी जो मैंने मेडिकल बातें करी, इससे एक्चुअली प्रैक्टिकली हो क्या रहा है, वो बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नट्स एंड सीड्स आपके कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहे हैं, आपके लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन कर रहे हैं। इन दोनों चीज़ों के कम होने की वजह से ब्लड वेसल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल का प्लाक नहीं बनता। कोलेस्ट्रॉल का प्लाक नहीं बनेगा, इसका मतलब कि हार्ट की डिजीज़ नहीं होगी, एंजाइना नहीं होगा, स्ट्रोक नहीं होगा। मैंने आपको बताया कि इससे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। क्यों रेलेवेंट है वो सोराइसिस में? हमारे शरीर में सोराइसिस जब होता है तो इन्फ्लेमेशन होती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, उसको कम करना है, उसको न्यूट्रलाइज करना है। तो एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट भी हमारे लिए वैल्यूएबल हो गया इसका। थर्ड, ये कॉन्स्टिपेशन कंट्रोल करता है। सोराइसिस के बहुत सारे पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन मिलती है, तो इसमें जो हाई अमाउंट ऑफ फाइबर हमको मिल रहा है वो हमारे कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है। लास्टली, मैंने आपको बताया कि नट्स एंड सीड्स हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी रेगुलेट करके रखता है। इसका मतलब कि डायबिटीज़ होने की संभावना भी कम है। ये सारी की सारी चीज़ें डायरेक्टली कोरिलेटेड हैं हमारे सोराइसिस के फ्लेयर अप से। अगर हमारा शुगर कंट्रोल है, हमारा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल है, हमारा लिपिड कंट्रोल है, हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, तो हमारे सोराइसिस के फ्लेयर अप अपने आप ही नहीं आएंगे। अगला जो खाने का आइटम है वो है होल ग्रेन। होल ग्रेन का क्या क्या एग्जाम्पल देते हैं? जवार, बाजरा, रागी, इसे हम कहते हैं मिलेट्स। होल व्हीट फ्लोर, ब्राउन राइस, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आती हैं। इनको कंज्यूम करने के लिए, इनको पचाने के लिए हमारी बॉडी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए इसको कंज्यूम करने में कैलोरी भी ज़्यादा बर्न होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि होल ग्रेन से क्या फ़ायदा हो रहा है। बाय द वे, ओटमील भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है होल ग्रेन्स का। चलिए बात करते हैं कि आखिर होल ग्रेन्स
हमारी बॉडी में क्या कर रही हैं और उसका प्रैक्टिकली फ़ायदा क्या हो रहा है हमारे सोराइसिस पे। नंबर 1, होल ग्रेन्स अगेन इंसुलिन कम करती हैं। इंसुलिन कम करने का मतलब है टाइप 2 डायबिटीज़ नहीं होगा। होल ग्रेन लिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल कम कर रही हैं। अगेन हार्ट अटैक नहीं आएगा, हार्ट की डिजीजेज नहीं होंगी, स्ट्रोक नहीं होगा, कोई भी ब्लड वेसल वाली प्रॉब्लम हमको नहीं होगी अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल और लिपिड कंट्रोल में है। नंबर 3, ये हमारे फाइबर के अमाउंट को बढ़ाता है। फाइबर बढ़ेगा, पेट साफ रहेगा, बाउल मूवमेंट्स अच्छी रहेंगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, आम धातु की उत्पत्ति नहीं होगी हमारे शरीर के अंदर, यानी कि चर्म रोग भी नहीं होगा। लास्टली ब्लड प्रेशर कम करती हैं। ब्लड प्रेशर कम करेंगी तो जाहिर सी बात है कि हार्ट डिजीज़ अपने आप ही नहीं होगी। ये चारों चीज़ें जब रेगुलेट हो जाएंगी तो सोराइसिस का फ्लेयर अप भी नहीं आएगा। तो गाइज, मैं आपको इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं आपको मेडिकली भी समझा रहा हूँ और मैं उसका प्रैक्टिकली क्या कोरिलेशन है सोराइसिस के फ्लेयर अप से, वो दोनों चीज़ों को बांध के मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो प्लीज़ आप कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको क्या नया सीखने को मिला। थर्डली अब हम बात करेंगे कि लीन प्रोटीन के अराउंड बहुत कंफ्यूजन रहती है लोगों को कि क्या खाएं, चिकन, मटन, फिश, अंडे खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए, क्या इनका सेवन करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए यदि हमें सोराइसिस है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी स्किन के ऊपर पपड़ी बन रही है और वो झड़ रही है, जिसकी वजह से स्किन के थ्रू प्रोटीन का लॉस हो रहा है। दैट मीन्स कि हमें 100% प्रोटीन कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट है। तो वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन और नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन मैं आपको बताऊंगा जो आपको अपनी डाइट में ऐड करने चाहिए। नॉन वेज में मटन को छोड़ के हर टाइप का प्रोटीन लीन मीट आप कंज्यूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल चिकन, फिश, एग्स आप खा सकते हैं। एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया है ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में तो एग वाइट खाइए, येलो को आप फेंक दीजिए या उसको किसी और तरीके से अपने खाने में इस्तेमाल कर लीजिए घर परिवार में, खुद आप उसको अवॉइड कीजिए। फिश 100 ग्राम में 22 ग्राम प्रोटीन होता है। चिकन ब्रेस्ट में 100 ग्राम में 25 से 30 ग्राम, थाई में थोड़ा सा फैट ज़्यादा होता है। ये तो मैंने आपको बताया लीन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन नॉन वेजिटेरियन। अब मैं आपको बताऊंगा वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ लीन प्रोटीन। नंबर 1, दाल यानी कि लेंटिल, 1 कप कुक्ड दाल में 16 ग्राम प्रोटीन। बीन्स, किडनी बीन्स, ब्लैक बीन्स यानी कि राजमा, 1 कप कुक्ड राजमा 14 से 15 ग्राम प्रोटीन। पनीर, अमूल का फ्रेश पनीर अगर आपको मिल जाए 100 ग्राम में 20 ग्राम प्रोटीन। टोफू, टेम्पे, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको अधिक मात्रा में प्रोटीन वेजिटेरियन लोगों को, नट्स एंड सीड्स मैंने आपको अभी बताया, ईजिली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सकता है इवन इफ यू आर अ वेजिटेरियन। फोर्थ में आपको जो सेगमेंट है वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को खाने से कोई भी फ्रूट एंड वेजिटेबल खा सकते हैं, कोई भी फ्रूट एंड वेजिटेबल आपको अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि दिन में 1 से 2 सर्विंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल आपको 100% ऐड करना चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक हो गया, कोई भी पत्ते वाली सब्जी, अधिक मात्रा में उसमें आयरन मिलता है, फॉलिक एसिड मिलता है। कोई भी फ्रूट, अगर आपको शुगर की क्रेविंग होती है, अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको शुगर की क्रेविंग होती है तो अपने शुगर की क्रेविंग को कंट्रोल करने के लिए फ्रूट खाएं। फ्रूट में जो नेचुरल हमको शुगर मिलते हैं दैट इज़ अ वेरी गुड एंड हेल्दी ऑल्टरनेटिव फॉर रिफाइंड शुगर जो हम बाहर के खानों में से खा रहे हैं। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल को खाने से एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, अगेन हाई इन फाइबर, गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड वेरी लेस इन रिफाइंड शुगर। तो इन चीज़ों को कंज्यूम करने से अगेन जो भी सोराइसिस के फ्लेयर अप्स के कारण हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, वेट मैनेजमेंट कर सकते हैं, स्ट्रेस रिडक्शन, लिपिड प्रोफाइल रिडक्शन, ये सारी चीज़ों में आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी अगर आप जो भी बातें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ उनको अपनी डेली लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो वीडियो के एंड में अब मैं बात करना चाहूँगा कि क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए जिससे कि हमारी ये सारी मेहनत बेकार ना हो जाए। नंबर 1, हमको रिफाइंड शुगर नहीं खाना है। रिफाइंड शुगर से 100% सोराइसिस का फ्लेयर अप आता है। आपको रिफाइंड शुगर बिल्कुल छोड़ दो, शुगर के ऑल्टरनेटिव्स ले लो, फ्रूट खा लो। रिफाइंड शुगर, मैदा, रिफाइंड फ्लोर, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, बिग नो, ठीक है। अल्कोहल नहीं कंज्यूम करना है, सिगरेट नहीं कंज्यूम करना है। 100% सोराइसिस का फ्लेयर अप आता है अगर अल्कोहल या सिगरेट कंज्यूम कर रहे हैं। गाइस, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई, अगर आपको ये बहुत ही डिटेल में मैंने सब बता दिया कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगले वीडियोस में मैं ये भी बताऊंगा आपको क्या रेसिपीज़ आपको यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि ये जो मैंने वीडियो बनाई है एक साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट से बनाई है जिससे कि मेडिकली ये प्रूव हो जाए क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। ऑफ कोर्स ये नहीं पता चल रहा है कि खाना बनाना कैसे है, रोटी खानी है कि
रेसिपी क्या होनी चाहिए, रेसिपी के ऊपर भी वीडियो है हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ आप इस चैनल को चेकआउट कीजिए। मैं फर्स्ट कमेंट में डाइट की एक और वीडियो ऐड करूँगा जिसमें हमने ये बताया था कि ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, लंच में क्या खाना है, डिनर में क्या खाना है, ताकि प्रैक्टिकली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। गाइस जाते जाते मैं टिप देना चाहूँगा कि रात को सोते समय गर्म दूध में 3 ग्राम हल्दी डाल के पी लेने से शरीर की इन्फ्लेमेशन कम होती है। सोराइसिस के सभी लोगों को, सभी पेशेंट्स को हल्दी कंज्यूम करने से काफ़ी रिलीफ मिलता है उनके पैचेस में और उनके फ्लेयरअप्स में।